नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग के एसएससी के अर्थमेटिक क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम लोग की चौथी क्लास है। हम लोग देख रहे हैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, उस पर कुछ बेसिक सवाल किए। अभी भी हम बेसिक सवाल ही कर रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए आपको क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर जो है वो 135 है, तो उस संख्या का 49% क्या होगा। ठीक है, आपके पास कोई संख्या है, उसी संख्या का 80% और क्या 65%। ठीक है, कोई संख्या है, मान लो संख्या x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, उससे मतलब हमको नहीं, क्योंकि एक ही संख्या है तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है इन दोनों का अंतर 135 दे रखा है, वास्तव में इन दोनों का अंतर है कितना 65, और 80 का अंतर है कितना 15। तो इन दोनों का अंतर कितना है 15%। कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 135। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 135। 15 नहीं है 135, देन 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। तो बताना है उस संख्या का 49%। अब इसी संख्या का 49% निकालना है, तो फिर हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई, हम 49% की यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 49 क्रॉस 9, कितना हो जाएगा 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 चौक 36 8 44, तो 441 की हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है और अच्छा सवाल है आपके लिए जो है। बिना पेन उठाए आप इसे, अगर आपको दिमाग में चलेगा डायरेक्ट कि जब एक ही संख्या का 80% 65% का अंतर दे रखा है 135, फिर उसी संख्या का 49% निकालना है, तो 65 80 का से आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब संख्या एक ही दे रखी है, सारा खेल उसी पर खेलना है, तो 80 65 का अंतर कितना है 15। 15 कितने वैल्यू दे रखी है 135 की, 15 9 या 135, एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, उसी संख्या का 49% निकालना है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 9 81 1 हासिल 8 9 36 8 44, तो कितना हो जाएगा 441। तो इसी तरह से आप वर्किंग भी इससे कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो यह संख्या क्या है। अब इन सब क्वेश्चन में आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स जो साथी पहली क्लासेस से क्लास करते आ रहे होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, जो डायरेक्ट इस क्लास में आ गए होंगे उन्हें नहीं समझ में आएगी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बेसिक से ही बताना पड़ेगा। बट आप लोग जो है इसे देखते डायरेक्ट इन सब टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, अगर आप पहली क्लासेस से डायरेक्ट अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 16%। अब बताइए क्या 16% की मैंने कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। 4% की मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी 1/25, तो 16% की यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/25। कुछ चीजें आपको बताई गई हैं और कुछ चीजें आपको निकालनी भी बताई गई हैं, जिससे आप इजी चीजें को निकाल सके। कहने कोई संख्या है जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। कोई संख्या आपके पास 25 है जो 4 बढ़ने पे कितना हो जाएगी 1914। अगर हम 25 में 4 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 29। कह रहा है ये कितनी हो जाती है 29 कितनी हो जाती है 1914। एक चीज तो है आप डायरेक्ट इस तरीके वाले डिवाइड वाले मेथड से करें, इस तरीके वाले मेथड से आप चाहें तो करें कि 29 को डिवाइड करें किससे 1914 से। इस तरीके से करें कितना जाएगा 29 छक्का 54, 29 छक्का कितना हो जाएगा 174, 9 54 के 4 और 14 12 5 17 174, कितना हो जाएगा इधर 11 से 4 जाएगा 7 8 7 जाएगा 1 फिर 4, तो 29 छक्का कितना हो जाएगा यहाँ पे 174। ठीक है, तो ये कितनी क्रॉस हो जाएगा 29 से 66, तो यहाँ पे जो है आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 66। ठीक है, हमको निकालनी क्या है 25 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू कितनी है 25 में हमने 4 ऐड किया था। कहा था एक संख्या जो 16% बढ़ने पे कितनी हो जा रही थी 1914, तो यहाँ पे कितनी संख्या में हमने 4 बढ़ा दिया 16% में 29 संख्या हो गई थी हमारी 1914, यानी 66 गुना बढ़ गया था, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी 66। हमको निकालनी कितनी, हमको 25 की वैल्यू निकालनी है। हमारी संख्या कितनी है 25,
कह रहा है ये संख्या है, हमको संख्या फाइंड करनी है। 25 क्रॉस 66। अब इसे भी चाहिए तो आप उस तरीके से करिए। 25 छक्का कितना होता है 150, जीरो हासिल आ गई 15, और 25 छक्का 150 और 150 15 कितना होता है 165। 1650 क्या हो गई आपकी वो संख्या। तो ये कोई बहुत ही टफ सवाल नहीं है, बस क्या हो गया आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप जो है बेसिक क्लासेस करके आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब मेथड आपको करना नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीख लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। सेम वही सवाल है जो भी हमने किया था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लेकर आया हूँ फिर से एक इस टाइप का कि आप जो अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी कैलकुलेशन को कितना स्ट्रांग कर पाते हैं वो देखते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने एकदम बेसिक से बताया था, इस बार हम कोई बेसिक यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे एक लाइन में, ठीक है। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, ठीक है। 15% की आपके पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है क्या? आपको 15% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू पता है? जैसे 16% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता थी, 4% की पता थी, फिर हमने 4% से 16% की फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड की थी। ठीक उसी तरीके से हमारे पास 15% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, बट 5% की तो फ्रैक्शन वैल्यू है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, और 5 कितना होता है 15, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/20, ठीक है। कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पे, 15% बढ़ाने पे यानी 20 का 3 बढ़ाने पे, 20 का 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 30, हमें कितना मिल जाता है 19,320। कितना हो जाता है यहाँ पे 19,320। अब यहाँ पे है कि आप इसको क्या करें डिवाइड करके देख लें। आप डिवाइड करके इसको देख लें, जैसे अभी हमने पिछली उसमें दिखाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा डिवाइड करके 23 को इससे डिवाइड किया था, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे हमें फाइंड हो गया था। अब हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 193 से है 20 से जाएगा, 20 अगर हम 9 ले जाएंगे तो 180 और 27 ज्यादा हो जाएगा। अगर 20 अट्ठे जाएगा तो 8 दूनी 160 और 8 3 24, 184। 193 से कम है नहीं, अट्ठे जाएगा, ठीक है। 184 हो गया था, तो 84 और 6 3 9 यानी 92 इधर हो गया, 92 उधर गया तो 23 चौके 92, ठीक है। और 0 सा 0 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 840। अब ये सब चीजें आपको डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। अब मैं आपको बच्चों की तरह लिख लिख के हर एक चीज नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले क्वेश्चंस में इसीलिए एकदम बेसिक से बता दिया था, जिसको ना समझ में आया हो वो इस तरीके से समझ ले। बट आपको एग्जाम में जो डायरेक्ट करना पड़ेगा, ये भी नहीं लिखना रहेगा आपको, उसे तो डायरेक्ट समझ लेना होगा कि हाँ 23 अट्ठे फिर 23 चौके फिर 0 से जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको निकालने किसकी है 20 की, आपको निकालने की किसकी है, क्या धनराशि निकालनी है। धनराशि 20 में 3 बढ़ाए थे तब इतना आया था, तो इतनी वैल्यू हमें दे रखा था, हमको धनराशि निकालनी है, हमको 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 गुणे 840। अब ये तो पता ही होगा आपको, 20 चौक 80 की 0 हासिल है 8 और 20 अट्ठे 160, 160 और 8 कितना हो जाएगा 168, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। 2 जीरो ये आ गए आपके, और 20 चौक कितना हो गया 80, 0 और 20 अट्ठे 180, 20 अट्ठे 160 और 8 कितना हो गया 168, ठीक है। तो 1,68,000 क्या हो गया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही समझने वाला सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आप सीधा आंधी की तरह उड़ेंगे तो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सोच समझ के सवाल को करना है जो कि आपकी इजी वे में लग जाए। कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमने संख्या 100 है, ठीक है, इसको हमने क्या किया 216 बढ़ा दिया, ठीक है। कह रहा स्वयं की 140% हो जाती है, 100 का 140% कितना हो जाएगा 140, ठीक है।
100 में कितना हो जाता है 140 हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 216 बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू कितनी बढ़ रही है 40, कितनी बढ़ रही है 40 बढ़ रही है। कब? जब 216 हम बढ़ा रहे हैं। हमको चाहिए वह संख्या, यानी हमको 100 की वैल्यू चाहिए। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 4 से अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 नहीं 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 54। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए हमको तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। ये था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 लाइन का सवाल, वरना फिर अगर बेसिक्स करेंगे तो इन सवालों में आप उलझे रहेंगे, समय से पहले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सब आपके लिए बहुत ही माइंड का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इन सवालों को इस मेथड से करेंगे, 2 लाइन में सीधा आपका आंसर, आगे क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, समय बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए, इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब ये सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो संख्या क्या है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ रही है वैल्यू आपको चीजें? एक लाइन का सवाल है, एक बार फिर से कहो तो अच्छे समझा दे रहा हूं, लेकिन इस सब सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे करने से पहले आप लोग को दे देना चाहिए। ठीक है, क्लास को रोक के आप जो है इन चीजों को समझो कि प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया सेम उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, आइए, कह रहा है किसी संख्या का 85%, हमारे लिए सबसे इजी क्या होता है, हम 100 मान लेते हैं। अब 100 का 85% कितना होगा 85 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 85% में 75 में जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है, लो 75 हमने जोड़ दिया तो परिणाम स्वयं वही संख्या मिल जाती है। तो यही संख्या क्या मिल जाएगी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 15 जोड़ने में हमें कितना मिल रहा है 75, यानी एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 15 बचे 75। हमको निकालनी किसकी, हमें संख्या निकालनी है, यानी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू हम 100 इधर से मल्टीप्लाई, तो 100 इधर से मल्टीप्लाई, संख्या हमको क्या मिल गई 500। तो इन सब सवालों को क्या करना है आपको, इन सवालों को पढ़ना है। जैसे इन सब सवालों को आप करेंगे कैसे, आप कैसे करेंगे एग्जाम में सवाल पढ़ेंगे कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या मिल जाती है, चाहे 75 में जोड़ा जाता है चाहे 75 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे संख्या अपने मन में मान लिए 100। ठीक है, 100 का 85% कितना हो गया 85, 75 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाता है वही संख्या, यानी 100 मिल जाता है। 100 85 का डिफरेंस कितना हो गया 15, हमने जोड़ा कितना था 75, फिर 15 की वैल्यू कितनी हो गई 75, यानी एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5। हमने माना क्या था 100, तो हमें निकालना क्या है 100 की वैल्यू, एक में 100 की मल्टीप्लाई तो 5 में 100 की मल्टीप्लाई, तो हमें उत्तर कितना मिल जाएगा 500, इसका आंसर मिलेगा 500। जिस ऑप्शन में होगा उसे टिक करके क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने माइंड में इतना आपको साफ करना पड़ेगा कि आप इन सब चीजों को डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करके ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाए, और जो इस क्वेश्चन में लगने वाला समय होगा वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे। ऐसे धीरे धीरे समझा के आप अपना पेपर जल्दी से जल्दी करेंगे और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अच्छे से पेपर करेंगे, जिससे आपका सोल्यूशन श्योर होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 75/2% घटाने पे 378 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे हमने किया, सेम उसी मेथड पे लगेगा, बट अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब हमको माइनस करके देखना है। कर लेंगे आप लोग ये क्वेश्चंस, आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 75/2, कुछ लोग तो इसका मतलब नहीं सोच पाएंगे कि ये लिखा वो क्या है। 37.5% की आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई है, ये क्या लिखा हुआ है 75/2 कितना होता है 37.5% ही तो होता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी बताई गई है 3/8। अरे भाई 75/2 क्या लिखा हुआ है 2 3 6 तो 7 14 37.5 ही तो लिखा हुआ है, 37.5% ही तो लिखा हुआ है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू
आपको पहली क्लासेस में याद कराई गई है, कितनी होती है 3/8। कह रहे घटाने पर कितना मिलता है 378। 8 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 378। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 7 35, 5 7 35 28, 5 25, 2 5 चौक 20, 10 में लगा दिए। हमें पूछना है, हमसे पूछा गया कि संख्या क्या है, यानी संख्या आपकी 8। 8 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी 8 क्लास 75.4 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, और 8 40 3 43 के 3 हासिल 4, 8 से 56, 56 और 4 60, ठीक है 603.2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नोट करिए 5 7 35, 28, 55 25, 3 बच गया, ठीक तो है, कोई दिक्कत है क्या। 5 7 35, 5 7 35 28 हो गया, 50 25, 3 बच गया। अच्छा पॉइंट्स वो लग जाएगा 6 बार जाएगा है, 5 6 30, ठीक है 75.6। यहाँ पे भी आ गया आपका कितना, तो 8 से कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा आपका 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 में 40 4 44 से 4 हासिल 4, 8 से 56 4 60, 604.8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और कोई सिली मिस्टेक मत करिएगा, जैसे अभी हमसे एक मिस्टेक हो गई थी डिवाइड करने में जल्दी जल्दी में, तो इस तरीके से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब मिस्टेक्स आपसे ना होने पाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है, ये चीज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जैसे दे रखा है हमें वैसे वैसे करना पड़ेगा। कह रहा है ए का 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पहली क्लास में बताई गई थी 1/2। मैं डायरेक्ट करूंगा, अब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी चौथी क्लास हो रही है, पहली क्लास करके जरूर आइएगा। जो लोग डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास आप लोग करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। कह रहा है एक की 50% का 80%, अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 80% की 20 चौक 80 4/5। ये सब चीजें अब आपको पता होनी चाहिए, सब चीजें आपको अपने दिमाग में करनी होंगी। कह रहा है बी के 3 गुना के, बी के 3 गुना के 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 के बराबर है, ये क्या है बराबर है। तो कह रहा है ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है, चीज हमको फाइंड करना है। ए बी में फ्रैक्शन देखें तो हमें पता चले कि कौन अधिक है कौन कम है, ठीक है। ये चीजें क्या हो जाएगा यहां से ए क्रॉस 16, चलो काटेंगे बाद में, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पंजे 10 30, बी क्रॉस में क्या हो गया 30, 2 से कट जाएगा 8, 2 से क्या होगा 15, यानी ए बाई बी क्या हो जाएगा यहाँ से 15/8, ठीक है। ए अधिक है, ए 15 है, बी 7। कह रहा है ए बी से, ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से कैसे अधिक या कम है, तो कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है। 7 अधिक है, किससे अधिक है बी से, बी कितना है 8, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, यानी यहां से क्या हो गया 700/8। इसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64, 6 बच गया यानी 60 हो गया, 60 हो गया तो 8 7 56 और 8 पंचे 40, यानी 87.5% क्या हो जाएगा यहाँ पे आपकी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 87.5% जो वैल्यू क्या है अधिक है। ए जो है वो बी से कितने परसेंट अधिक है 87.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको फर्स्ट क्लास में ही बेसिक क्लासेस में आपको अच्छे से बताई गई, ठीक है। अभी भी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जैसे एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में करना पड़ेगा और आगे की चीजों को आगे इसमें बोर्ड पे करना रहेगा, ठीक है। अभी हम इन सब चीजों के बारे में इतना डिटेल्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सब चीजों को बोर्ड पे करने के बजाय अपने दिमाग में करना शुरू करेंगे, ठीक है।
तो अभी बोर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन सब चीजों को क्या करेंगे, अपने दिमाग में करेंगे। अभी भी देखिए तो हम कुछ चीजें जो अपने दिमाग में करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे आप लोग जो है चीजों को लिखने और नोट करने की आदत कम हो जाए और इन सब चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने भी क्लासेस आपको अभी तक करा दी गए हैं, सारी क्लासेस को, बहुत लॉन्ग क्लासेस हम लोग की नहीं होती हैं। इतनी क्लासेस होती हैं कि आप अच्छे से आराम से बैठ के सारी क्लासेस को देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना के दिन में उनका 2 बार रिविजन करके फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो श्योरनेस होगी, उस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से नोट्स बनाना है, उसके कम से कम 2 बार डेली का रिवीजन करना है। ठीक है, और आपके पास जो भी सोर्सेस हो उनसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर आप हमें कमेंट से आइए, हम आपको सीट्स देंगे, आप वहां से क्या करेंगे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाते हैं, लगभग अपनी तरफ से सारे टाइप्स को कवर करके सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, आपसे कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।